प्रिय विद्यार्थियों, आज इकाई 3 माने थर्ड यूनिट का जो लोकतंत्र चैप्टर चल रहा है उसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में कुछ प्रमुख खास प्रश्न निम्न हैं। मैं उनको एक एक करके डिस्कस करूंगा, उनको एक्सप्लेन करूंगा। आप ध्यान से सुनिए। प्रश्न है, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लोकतंत्र माने डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो जहाँ तक लोकतंत्र या डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति का सवाल है बच्चों, शाब्दिक अर्थ में लोकतंत्र डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका निर्माण दो ग्रीक शब्दों डेमोस और क्रेशिया से मिलकर हुआ है। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ जनता के शासन से होता है। दूसरा प्रश्न है, सरकार का कौन सा रूप लोकतांत्रिक नहीं माना जाता है? तो सैनिक शासन एवं राजतंत्र सरकार का लोकतांत्रिक रूप नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक समानता से आप क्या समझते हैं? किसी ऐसे देश का नाम बताइए जहां बहुदलीय चुनाव होते हैं। तो देखो बच्चों, राजनीतिक समानता का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति माने जनता को वोट देने का समान अधिकार प्राप्त हो। अपना भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुदलीय चुनाव होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से देश अल्पसंख्यकों को मताधिकार नहीं देते हैं? तो जो देश गैर लोकतांत्रिक होते हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि गैर लोकतांत्रिक देश अल्पसंख्यकों को मताधिकार नहीं प्रदान करते हैं, अल्पसंख्यकों को मताधिकार नहीं देते। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके हाथ में होती है? तो बच्चों, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। अगला प्रश्न है, चीन की संसद का क्या नाम है? चीन में हमेशा किस पार्टी की सरकार रहती है? तो चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। प्रिय विद्यार्थियों, चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, जिसे चीनी भाषा में कवांगुओ रेयमिन डाई वियाओ दाहुई कहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन की सरकार हमेशा चीन में शासन करती है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है, इस बात को समझाइए। तो देखो बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन और कानून निर्माण जनता के मत द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है।
इस व्यवस्था में किसी नीति अथवा कानून पर सार्वजनिक बहस की पूरी छूट होती है। इस प्रकार से नीतियों अथवा कानूनों में मौजूद जो कमियां होती हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो ये इस लोकतंत्र पाठ से संबंधित अति लघुत्तरीय प्रश्न थे जिनको मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, और ये सभी प्रश्नोत्तर आप सब लोग अपनी रजिस्टर में, अपनी कॉपियों में लिख लेंगे और फिर इनको याद भी करना है।